Hello everyone, Assalamu alaikum. You are watching Get Math class. Today the lesson is factorization of quadratic expression. Factorization of quadratic expression. सबसे पहले quadratic expression समझते हैं कि quadratic expression क्या चीज़ है. इस तरह के आपके पास टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखी हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस कॉन्स्टेंट नंबर, यानी कि वेरिएबल की फर्स्ट पावर स्क्वायर हो, सेकेंड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 हो और फिर आपके पास कांस्टेंट टर्म हो, ये कहलाती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. अगर इसी एक्सप्रेशन को हम इक्वल में ज़ीरो लिख देंगे तो ये कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज जब करेंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसकी स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनते होंगे तो हम इसको फॉर्मूला पुट करेंगे. लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये जो स्क्वायर टर्म है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसकी फैक्टराइजेशन के लिए ये मिडिल टर्म जो भी है 15x, इसको हमें स्प्लिट करना होगा, ब्रेक करना होगा टर्म्स में. तो इसको हम स्प्लिट या ब्रेक करने के लिए आपके पास रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 है, यानी कि स्टेप 1 स्टेप 2. स्टेप 1 में हमें करना क्या है कि टेक प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म. तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म. तो स्क्वायर टर्म कौन सी है, ये है, कांस्टेंट टर्म ये है. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 18 मेक्स 54. ये हमने प्रोडक्ट ले लिया. स्टेप नंबर 2 क्या है, मेक फैक्टर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट. ये जो प्रोडक्ट आपने लिया है इसी के हमें फैक्टर बनाने हैं. इसके हमने फैक्टर बनाए 2 मल्टीप्लाई बाय 27 मेक्स 54, 3 मल्टीप्लाई बाय 18 54, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 54. लेकिन बात यह है कि जब इन दो ये जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये मिडिल टर्म बनना चाहिए. 27 को 2 से प्लस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 15 नहीं बनता है, इसलिए हमने इस फैक्टर को रिजेक्ट कर दिया. 18 मल्टीप्लाई बाय 3 54, लेकिन 18 में से हम 3 को अगर माइनस करते हैं तो आपके पास 15 बन जाता है. 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54. अब आप ये देखिए 9 को अगर 6 में प्लस करेंगे तो 15 बन जाएगा. एक जगह आपके पास सब्ट्रैक्ट करने से 15 बन रहा है, एक जगह प्लस करने से 15 बनता है. तो हमारे लिए इसमें सही कौन सा है, ऑब्वियसली इसमें एक चीज सही है दूसरी चीज गलत है. यहाँ पे एक ट्रिक है छोटी सी, अगर सारे टर्म्स के साथ प्लस का साइन हो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हम प्लस वाले फैक्टर्स को चूज करेंगे, यानी कि 6 + 9 15. अब इनको लिखेंगे किस तरह से, इसके लिए जो स्क्वायर टर्म है फर्स्ट टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज रहेंगे और ये 18 ये हमने एज इट इज लिख दिया. मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया है 6 + 9, यानी कि +6x + 9x, ये हमने ब्रेक कर दिया. तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 9 54, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा 54x स्क्वायर और 6 + 9 ऐड करेंगे इन दोनों को तो 15x आ जाएगा. शुरू की 2 टर्म्स को आपने लेना है यहाँ पे, फिर लास्ट की 2 टर्म्स को इस तरह से ले लेंगे. इन दोनों में हमें इसमें से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है. नेक्स्ट स्टेप ये है 3x स्क्वायर + 6x में से कॉमन क्या आएगा, सबसे पहले हम कोफिशिएंट देखेंगे फिर हम वेरिएबल देखेंगे. कोफिशिएंट यहाँ 3 है यहाँ 6 है तो 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी है, 3 के टेबल में 6 भी है. x स्क्वायर और x में से हम देखेंगे लोएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर और यहाँ x की पावर 1, तो x की पावर 1 कॉमन ले लिया. 3x स्क्वायर में से 3x बाहर आ गया तो यहाँ पे x बच गया, 3 2s are 6 और x बाहर आ गया तो यहाँ पे आपके पास x + 2 ब्रैकेट आ गया प्लस. अब यहाँ इन दोनों में से कॉमन लेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट देखेंगे. कोफिशिएंट आपके पास 9 और 18 में से 9 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 9 की टेबल में 9 भी है, 9 की टेबल में 18 भी है और x यहाँ मौजूद है यहाँ नहीं है तो x को कॉमन नहीं ले सकते. जब आपने 9 कॉमन ले लिया तो 9x में से 9 बाहर आ गया, अंदर रह जाएगा x और 18 में से 9 बाहर आ गया तो 9 2s are 18, 2 रह जाएगा यहाँ पे. इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ब्रैकेट्स आपके पास सेम आएंगी,
अगर हम सही काम कर रहे हैं, सही फैक्टर्स बनाए हैं हमने, तो आपके पास ये ब्रैकेट सेम आएंगी, x+2 एंड x+2 दोनों सेम आ गई हैं विद साइन। तो दोनों जो सेम ब्रैकेट्स आ जाएंगी, कॉमन होंगी, इनको हम एक बार लिखेंगे और इनके बाहर जो नंबर है, यहाँ 3x है और ये +9, इनको एक जगह लिख लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये टर्म्स की फॉर्म में थी, अब ये फैक्टर्स आ गए, लेकिन इन फैक्टर्स में फर्दर इस ब्रैकेट में हम 3 फर्दर कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं, 3 हमने लिया यहाँ कॉमन और ये x+3 3s are 9 और ये वाली ब्रैकेट इस तरह से आ गई। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब आप ये देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टर्म्स की फॉर्म में थी, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये 3 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट, ये 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और इसके साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी कि जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो फैक्टर्स कहलाते हैं और ये टर्म्स थी। तो इस पूरे प्रोसेस को कि टर्म्स से हम फैक्टर्स की फॉर्म में आ गए, ये फैक्टराइजेशन कहलाता है। आई होप ये आपको एग्जांपल समझ में आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जहां पे हम माइनस साइन यूज करेंगे, जहां पे आपके पास ये फैक्टर्स माइनस में बनेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास a² + 2a - 8। अब आप इसमें देखेंगे स्टेप नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म। स्क्वायर टर्म ये है, कांस्टेंट टर्म ये है। तो स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 into 8 8। स्टेप नंबर 2, मेक फैक्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट आ गया है इसके हमें फैक्टर बनाने हैं। इसके फैक्टर हम क्या बना सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखें कि हमें प्लस के फैक्टर्स बनेंगे या माइनस के फैक्टर बनेंगे। अगर ये प्रोडक्ट माइनस में आएगा, यानी कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इनके साइन भी तो मल्टीप्लाई होंगे, माइनस और यहाँ ये प्लस। तो ये प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास बेसिकली ये +1 है और ये -8 है। तो ये प्रोडक्ट माइनस में है। तो आपके पास जब भी कभी यूजुअली यहाँ पे इस नंबर के साथ माइनस होगा और इस नंबर के साथ प्लस होगा, तो आपके पास हमेशा सब्ट्रैक्शन वाले फैक्टर्स बनेंगे। तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मेक्स 8 एंड 4 - 2 2 आ जाएगा। तो अब आप इसके फैक्टर्स देखें किस तरह से हम लिखेंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म विल रिमेन द सेम, यू विल राइट एज इट इज। और 2a, इसके हमने फैक्टर्स बनाए 4a एंड 2a और माइनस के लिए बनाए, यानी कि 4 में से हमने 2 माइनस करना है। लेकिन अब हम किसके साथ प्लस का साइन लगाएं, किसके साथ माइनस का साइन लगाएं। माइनस के फैक्टर के लिए एक नंबर के साथ प्लस साइन होगा, एक के साथ माइनस होगा। तो जो यहाँ पे साइन होगा वो ग्रेटर नंबर के साथ लगा देंगे और दूसरे के साथ हमने माइनस लगा दिया। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 4a - 2a, तो आपके पास और +2a आ जाएगा। अब वही काम करना है, इसमें से कॉमन लेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे 2 टर्म्स। यहाँ कोफिशिएंट आपके पास 1 है तो कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा। a² + 4a में से a कॉमन आ जाएगा, a + 4। यहाँ ये माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन हम जरूर लगाएंगे। और यहाँ से 2 एंड 8, पहले क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। और वेरिएबल अगर हम देखेंगे a, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो a तो कॉमन नहीं आएगा। अब आप यहाँ देखें, मैंने यहाँ माइनस यहाँ था इसलिए यहाँ लगा दिया, लेकिन अब यहाँ जो हम लिखेंगे साइन, माइनस साइन नहीं लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2 बाहर आ गया, a अंदर रहेगा। यहाँ साइन माइनस है, ये साइन माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2 4s are 8। साइन को जो हमने बाहर साइन लिखा है, अगर साइन बाहर माइनस होगा तो स्पेशली उस माइनस साइन को अंदर वाली टर्म के साइन से जरूर 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन आप देखें ये ब्रैकेट सेम आ गई है, तो इन सेम ब्रैकेट्स को हम एक बार लिखेंगे और ये बाहर वाले नंबर इनको a - 2 एक बार लिखेंगे। ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये आपके पास इसके फैक्टर्स बन गए। तो इसकी ये फैक्टराइजेशन हमने कर दी, a + 4 a - 2। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और फर्दर वीडियोस के लिए आप चैनल देखते रहिए।